Lord Krishnanaman to all of you. This is Rachit Jain, your economics and business teacher. Today we shall be discussing functions of statistics. In our last video, we have already seen statistics defined in plural sense, singular sense, and what is statistics. Okay, and statistics defined in singular sense as well. Okay, so now let's talk about functions of statistics. Okay, so first function of statistics is statistics simplifies complex data. देखिए क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है कि वो जैसे आप बहुत सारा डेटा कहीं से कलेक्ट करके लाए. लेट्स सी एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सी आप लॉर्ड कृष्णा के पूरा स्कूल का एक डेटा कलेक्ट करके लाए, सारे बच्चों की एज, हाइट, वेट का डेटा आप कलेक्ट करके लाए. ठीक है ना. आप तो बस एक कॉपी में लिख के लेके आए कि ये सारा डेटा है. ठीक है. अब लेकिन जब तक आप उसको स्टैटिस्टिकल वे में उसको अरेंज नहीं करेंगे, उसके लिए टेबल्स नहीं बनाएंगे कि क्लास वाइज, रोल नंबर वाइज उसको सॉर्ट नहीं करेंगे. ठीक है ना. तो ये कौन करेगा, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, ये इसमें आपको हेल्प कौन करेगा? वो करेगा स्टैटिस्टिक्स, यानी कि टेबल्स बनाने में, ग्राफ्स बनाने में. ठीक है ना. परसेंटेज के हिसाब से उसका पाई चार्ट अगर डिफाइन करना है, वो सब कौन करेगा? वो सिंप्लीफाई करने में कौन करेगा हेल्प? हमारी स्टैटिस्टिक्स. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट्स द फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म. देखिए वही बात कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है कि जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं उनको एक डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है. ठीक है ना. अगर हम देखें कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को अगर हमें प्रेजेंट करना हो, तो 2013-14 में, ठीक है, जो हमारी जीडीपी इन्फ्लेशन जो था वो 4% था. ठीक है ना. और 18% तक इसका कंट्री की पॉपुलेशन का जो अनएम्प्लॉयड थी. ठीक है ना. 18% हमारी कंट्री की पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड थी. कब? 2013-14 में. तो ये किसकी मदद से आप पता लगा पाए? स्टैटिस्टिक्स की मदद से ना. लेट्स से कि आप पूरी कंट्री की एक पॉपुलेशन की सेंसस जो होता है, जिसको हम लोग जनगणना बोलते हैं, वो लेके आए, जनगणना करके लेके आए, कॉपी में लिख के छोड़ दिया सब सारी चीज़ों को. तो क्या आप कुछ भी उसमें से पता लगा सकते हो? नहीं, क्योंकि इतना सारा डेटा है. जब तक आप उसको स्टैटिस्टिकली सॉर्ट नहीं करोगे, उसके ग्राफ्स नहीं बनाओगे, उसकी टेबल्स नहीं बनाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन. सो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करना है. ठीक है ना. तो क्या है, उसकी भी एक टेक्निक आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है ना. कि अगर आपको लेट्स से कंपैरिजन करना है कि रूरल और अर्बन एरिया में इन्फ्लेशन रेट कितनी है. ठीक है. या लेट्स से कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, आप लोगों से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं. अगर आपको ये कंपेयर करना है कि दो बच्चों के मार्क्स कंपेयर करने हैं या पूरी क्लास के मार्क्स कंपेयर करने हैं, क्या करते हैं उसके लिए? पूरा एक रिजल्ट बनाते हैं. ठीक है ना. टेबल के रूप में सबको फॉर्म करते हैं. लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स में सारे बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए. अगर उनका ये इकोनॉमिक्स में सारे बच्चों के मार्क्स कंपेयर करने हैं, तो वो कैसे करूँगा मैं? सिर्फ लिखने से कंपेयर हो जाएंगे? नहीं ना. उसको टेबल के रूप में सॉर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. परसेंटेजेस निकालनी पड़ेंगी. ठीक है. तब वो सारा कंपैरिजन ईजीली हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स स्टडीज़ रिलेशनशिप. अब देखिए क्या होता है कि प्राइस और डिमांड में क्या क्या रिलेशन होगा, ये आपको कौन बताता है? स्टैटिस्टिक्स. यानी कि अगर आप देखें तो स्टैटिस्टिक्स आपको क्या बताता है कि अगर गन्ने का प्राइस ज़्यादा है तो शुगर की डिमांड कैसी होगी? शुगर की डिमांड कम होगी. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो गन्ना है, ठीक है, वो क्या है? वो शुगर का एक बेसिक एलिमेंट है. यानी कि शुगर कहाँ से मिलती है? गन्ने से. ठीक है ना. पहले गुड़ बनता है, फिर उसकी चाशनी बना के शुगर बनाई जाती है. ठीक है. तो वो जब हमें गन्ने से मिल रही है, तो अगर गन्ने का प्राइस ज़्यादा है तो शुगर हमारे पास क्या होगा? महंगी मिलेगी. ठीक है ना. तो ये हमें कैसे पता लगा? ये इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हमें पता लगा. ठीक है ना. इकोनॉमिक्स की मदद से हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिमांड और सप्लाई, प्राइस और डिमांड का कॉन्सेप्ट. ठीक है. जो भी आप आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है. और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की मदद से आपने क्या पढ़ा? रिलेशनशिप की, मतलब इतना प्राइस था तो इतनी डिमांड थी. ठीक है ना. कि लास्ट ईयर अगर किसी लेट्स से गन्ने का प्राइस था लेट्स से 1000 रुपीज़ पर 10 kg या पर क्विंटल. ठीक है. तो उसकी डिमांड थी. लेट्स से शुगर का प्राइस था उस समय
लेट्स से कि 40 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, लेकिन अगर इस बार 2000 रुपीज़ हो गया तो शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो एक ये हमें प्राइजेस किसकी मदद से पता लग रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। आप देखिए क्या होता है कि कोई भी आप देखें इकोनॉमिस्ट, उसे क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है कोई भी पॉलिसी फॉर्म करने के लिए, कोई भी रूल फॉर्म करने के लिए। माल्थस एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स्ट हुए हैं जिन्होंने माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दिया था, यानी कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है कैसे कम होती है। किसी दिन आपको फिजिकल क्लास में मैं ये समझाऊंगा, बहुत अच्छा फार्मूला है वो, ठीक है। तो वो क्या था, वो माल्थस ने दिया था। तो वो किसके बेस पे दिया था, सारा स्टैटिस्टिक्स को, यानी कि कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को। ऐसा तो है नहीं उसने एक एक लोग की, एक एक पर्सन की पॉपुलेशन को मतलब देखा होगा, पूरा रजिस्टर देखा होगा, नहीं ना। उन्होंने क्या किया होगा कि स्टैटिस्टिकल वे में वो जो सारा कुछ सॉर्ट करके रखा गया होगा, यानी कि टेबल वगैरह में, परसेंटेज वगैरह में, और पाई चार्ट्स, ग्राफ्स के फॉर्म में उसको स्टडी किया होगा और उसके आधार पे अपनी पॉलिसी बनाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। देखिए क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है किस फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, बार ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास सीधा सीधा आपको सामने दिख रहा है, तो क्या आप ये कर सकते हो कि अगर हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल में ऐसा होता है, तो हम अगले साल के लिए एक प्रेडिक्शन बना सकते हैं ना कि हाँ अगर ऐसा पिछले बार हुआ है तो अगली बार भी लगभग ऐसा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू टेस्ट द एंड फॉर्मुलेट थियरीज। यही देखिए ये थियरीज़ वाला वही बात आ गई जो जैसे अभी माल्थस की थियरी मैंने आपको बताई, ठीक है। ये क्या हुआ, डिमांड इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, ठीक है ना, कि प्राइस कैसा रहेगा, डिमांड कैसी रहेगी कहीं पे, तो प्राइस की थियरी, डिमांड की थ्योरी, थियरी ऑफ डिमांड शायद आपने पढ़ भी लिया हो, ठीक है, अदरवाइज आगे देखेंगे उसको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को फॉर्मुलेट करने में कौन हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स। देखिए स्टैटिस्टिक्स है क्या बेसिकली, स्टैटिस्टिक्स क्या है कि आंकड़े आपके पास, जो भी आपके पास डेटा है, यानी कि जो भी आपके पास डेटा का कलेक्शन है उसको प्रॉपर फॉर्म में लगाना स्टैटिस्टिक्स है। इतनी सी बात समझ लो, ये चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी फील्ड में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि डेटा को सही से लगाने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि किस फील्ड में स्टैटिस्टिक्स की इम्पॉर्टेंट है, तो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, हम सारी चीज़ों को देखेंगे। 4 फील्ड हैं बेसिकली, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, अगर हम इसकी बात करें इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक टूल आता है, इकोनॉमिक्स में हेल्प करता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सबसे फेमस इकोनॉमिस्ट के, जैसे आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आप एल्फ्रेड मार्शल वगैरह की बात कर लें, ठीक है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो उनका क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे जो इकोनॉमिकल लॉज बनाए हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लॉज बनाए हैं, ठीक है ना, वो किसके बेस पे बनाए हैं, क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकल स्टडीज़ से। यानी कि जब तक आप डेटा को स्टडी नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, डेटास को यानी कि फिगर्स को स्टडी नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मेरे को बोला जाए कि आप मेरे को ये बताओ कि इस क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, तो जब तक मैं ये नहीं देखूंगा कि आपके एग्जाम्स में कैसे नंबर आ रहे हैं या टेस्ट्स में कैसे नंबर आ रहे हैं, तो जब तक मैं उस डेटा को स्टडी नहीं करूँगा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिस्ट ने जब तक डेटा को स्टडी नहीं किया तो कुछ नहीं कर सके। तो डेटा को हम कैसे स्टडी करेंगे, जब वो प्रॉपर फॉर्म में होगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है कि अगर एक क्लास की बात करते हैं 10, 11, 15 या 20 या मैं कहता हूँ 50 भी बच्चे हैं, तो उनको तो आप लिख के 20 सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आती है बड़ी फील्ड की बात, 500 लोग, 1000 लोग, या कहते हैं और बड़ा एक फिगर ले लेते हैं, सेंसस में करोड़ों लोगों की बात आती है, तो वहाँ आप एक एक पर्सन को देख के सॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स लॉज आर इवॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज growing day by day in economics analysis. For example, Eagle's law of family expenditure, Malthus theory of population. देखो स्टैटिस्टिक्स की जो मतलब इम्पॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखिए डेटाज जो हैं, डेटाज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार वही डेटा की बात आएगी, क्योंकि जब तक आप फिगर्स की बात नहीं करोगे आप कोई चीज़ नहीं समझ सकते, ठीक है ना। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेजर्स को देखना पड़ेगा, ठीक है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बीच में, ठीक है ना। इसी की वजह से एक नए साइंस को बनाया गया था जिसको बोला गया था इकोनोमेट्रिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। इकोनोमेट्रिक्स इसको नाम दिया गया था, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैव मेड अ कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्पेरिकल साइड ऑफ इकोनॉमिक्स. The inductive method of economics is dependent upon statistical method. अब देखिए क्या होता है कि एम्पेरिकल साइड यानी कि जो क्वांटिटेटिव साइड है इकोनॉमिक्स की, वो किस पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से स्टैटिस्टिक्स पे। यानी कि जो भी क्वांटिटेटिव यानी कि जिसमें भी फिगर्स का यूज़ है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, स्टैटिस्टिक्स पे। वो स्टैटिस्टिक्स के फिगर के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। वो क्या है, वो टेबल्स के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। जब तक आपके पास फिगर नहीं होंगे और प्रॉपर फॉर्म में नहीं होंगे। लेट्स से मैं आपको एक रजिस्टर दे दूं कि हाँ इतने इसमें पूरे रजिस्टर भर के नाम है, ठीक है, इसमें से आपको सारी चीज़ें देखनी है और बतानी है। तो जब तक मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म में नहीं दूंगा या आप उसको एक टेबल के फॉर्म में या लेट्स से कि उसको ग्राफ के फॉर्म में नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ उतनी अंडरस्टैंडेबल नहीं है और हो सकता है आपको महीनों लग जाए उसको स्टडी करने में, ठीक है। अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन ईजीली बी अंडरस्टूड बाय विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। सीधी सी बात है, जब आपके पास सारी चीज़ें प्रॉपर फॉर्म में हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास सारे रिजल्ट्स प्रॉपर फॉर्म में है स्टैटिस्टिक्स की मदद से, ठीक है, तो क्या होगा, आप कोई भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी समझ सकते हो। अगर किसी लेट्स से अभी जीडीपी का आज एक आंकड़ा आया है कि जीडीपी हमारी 23.9% के आसपास स्लिप डाउन हो गई है, यानी कि माइनस में चली गई है। 23.9% जीडीपी ग्रोथ जो थी वो माइनस के 23.9% है। ये कैसे पता लगा? ये एक पूरा आप अगर देखना चाहें तो ग्राफ बना होता है कि 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में कितनी थी, सेकंड क्वार्टर में कितनी थी, थर्ड क्वार्टर में कितनी थी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ग्राफ बराबर डाउन जा रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ की मदद से आप इजीली समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ एक यही चीज़ आपको ऐसे करनी पड़े कि एक एक व्यक्ति से जाके उसकी इनकम पूछें, पिछली बार इनकम कितनी थी, अब कितनी है, जॉब थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें अगर आप एक एक व्यक्ति के पास जाके करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ स्टैटिस्टिक्स की मदद से बहुत ईजीली हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस की, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ कंजम्पशन की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स आपको क्या करके देता है कि डिमांड और सप्लाई में एक आपको कि कौन सा आदमी किस समय क्या कंज्यूम करना पसंद करता है, ठीक है ना, किस एरिया में लोगों की क्या पसंद है। लेट्स से आपने एक सर्वे करवाया, ठीक है, 1 लाख लोगों पे किसी एरिया में कि वहाँ के लोगों को फूड में क्या पसंद है। आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है तो आपने वहाँ पे लेट्स से कि 10,000 लोगों पे सर्वे करवाया कि फ़ूड में क्या पसंद है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके पास अगर वो लेट्स से कि 10,000 लोगों का पूरा डेटा ऐसे ही लिख के दे दिया गया, काम नहीं चलेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम लोग एक परसेंटेज निकालते हैं, इतने परसेंट लोगों को ये पसंद है, इतने परसेंट लोगों को ये पसंद है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि कंजम्पशन की सारी चीज़ें सामने आई। इसी हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो इसी परसेंटेज के बेस पे क्या करती है, इसी परसेंटेज के बेस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह फिक्स करती है। यानी कि कंजम्पशन के बेस पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो हमारा है, ठीक है, उसको फिक्स किया जाता है। लेट्स से कि अगर आप देखते होंगे कि अल्कोहल पे क्यों बहुत ज़्यादा है रेट, वो इसीलिए है क्योंकि लोग उसको बहुत कंज्यूम करते हैं और वो लोगों की मजबूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए प्रोडक्शन में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, ये चारों चीज़ें स्टडी करके, ठीक है, और एक कंपेटिटिव स्टडी करते हैं, ठीक है ना, कि किस फील्ड में कितना हमें मतलब लोग चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए। ये सारी चीज़ें हम किसके हिसाब से देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स से ही तो देख सकते हैं ना। कि लेट्स से कि आप एक बिल्डर हो, ठीक है, आपने 10 बिल्डिंग्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है। तो 10 बिल्डिंग बनाने का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो लैंड, लेबर, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखते समय आप कैसे उसको डिटरमाइन करोगे कि कितना लैंड हमें चाहिए, ठीक है, या कितनी लेबर हमारी लग जाएगी। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए क्या होता है कि इंटरनेशनल डिमांड को भी हमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों डिमांड को ध्यान में रखना है, यानी कि देश के अंदर और देश के बाहर, ठीक है ना।
तो क्या होता है कि हमारे यहाँ कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, ये आप कैसे पता लगाते हो? आपको एक डेटा दिया जाता है ना परसेंटेज में कि इतना परसेंट एक्सपोर्ट बढ़ा, इतना परसेंट इम्पोर्ट कम हुआ, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, वो किसके फॉर्म में है, वो भी स्टैटिस्टिकल फॉर्म में ही है ना। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसकी वजह से अराइज होती हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि लेट्स से कि गांव में उतना लेट्स से कि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या हर जगह इक्वल है? जैसी क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिल्ली में है, वो क्या मैनपुरी में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसी मैनपुरी में है वैसी क्या गांव में है, नहीं है। रीज़न क्या है कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की ये सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको भी हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। यानी कि गांव में कितने घंटे बिजली आई, एक एवरेज निकालते हैं हम लोग कि 8 से 10 घंटे, क्योंकि ऐसा होता है रोज़ तो मतलब बराबर नहीं आती ना। ठीक है, किसी दिन 2 घंटे ज़्यादा आई, किसी दिन 2 घंटे कम आई। तो ये क्या होता है, हम लोग मीन के थ्रू, मोड के थ्रू, मीडियन के थ्रू, आई थिंक ये आपने 10th में पढ़ा होगा सारा कुछ, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अब समझोगे आप लोग। ठीक है, तो क्या है कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में स्टैटिस्टिक्स बहुत यूज़फुल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, अगर हम देखें कि जो हमारी नेशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, ह्यूमन हो या नेचुरल हो, यानी कि अगर हम देखें कि हमारे पास जो लोग हैं वो भी हमारी रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं वो भी हमारी रिसोर्सेज हैं। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेट्स से हमारी जो कोयला निकल रहा है जहाँ से, या जो तेल निकल रहा है, ठीक है, या जो भी चीज़ें हमारे पास नेचुरली ज़मीन से जो निकल रही हैं वो क्या है, वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये क्या है, आपको अगर पूरा प्लान करना है किसी भी चीज़ को, नेशनल प्लान एक बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये आप ध्यान में कैसे रखेंगे, डेटा के थ्रू, और डेटा को अरेंज कैसे करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। ठीक है ना, तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा आपको चाहिए होता है ये सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो एक एक व्यक्ति का डेटा स्टडी करते हो, नहीं, उनके पास सीधे सीधे ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, ये सारी चीज़ें जाती हैं जिसको देख के वो सीधे सीधे पॉलिसी फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ भी जो होती हैं, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लेते हैं जहाँ पे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा भुखमरी वगैरह है, तो ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चाहे आप लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें, ओवर पॉपुलेशन देखें, लैक ऑफ एग्रीकल्चर देखें, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, किसके द्वारा आप समझ सकते हैं, स्टैटिस्टिकल फिगर्स के द्वारा। नेक्स्ट, A general review of progress in field of economic development needs the help of statistical data and statistical methods. अब देखिए क्या होता है कि जब भी आपको किसी भी फील्ड में यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए ना, यानी कि जो आपका डेटा है उसको एक सही से लगाना पड़ेगा ना। जैसे कि मैं आपको बराबर बात कर रहा हूँ कि टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है, और फिर उसको एंड में जाके मीन के थ्रू, मीडियन के थ्रू, कोरिलेशन के थ्रू, इनके थ्रू, ये सब आप आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये नए नए वर्ड्स के लिए चिंता मत करना। ठीक है, तो इनके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है ना, दस प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज़ अ शिप विदाउट रडार एंड कंपस। यानी कि अगर हम बात करें एक शिप की, शिप के बारे में आपने सुना होगा कि अगर हम बात करें ओल्ड टाइम्स की, तो किसी भी शिप पे ना तो रडार हो, ना कंपास हो, ना जीपीएस हो, कुछ नहीं हो, तो क्या वो सही से चल पाएगा, नहीं ना। तो उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स के बिना जो प्लानिंग है वो भी नहीं कर सकता कोई भी देश। ओके, थैंक यू। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन चिंता मत करना। ओके।